नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की, जिसे बीजेपी ने हाल फिलहाल संसद में लाया है। तो समझते हैं कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल एक्चुअली है क्या। ये बिल महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, दिल्ली असेंबली। रिजर्वेशन यानी आरक्षण शुरू से ही कर्स रहा है, अभिशाप रहा है हमारे पूरे समाज पे, जिसे हमने देखा है वीपी सिंह के समय से, जब उन्होंने लागू किया था SC ST के लिए जो रिजर्वेशन लाया था, रिजर्वेशन बिल। पूरे समाज में दंगे फैले थे, पूरा समाज बट गया था और आज भी बटा ही हुआ है। ये शुरुआती के 15 सालों तक के लिए लाया जाएगा, लेकिन इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा या बढ़ा सकते हैं। इसकी प्रोसेस ये है कि ये डिलिमिटेशन के बाद 2029 के बाद प्रभावी होगा, अभी नहीं। यूं तो महिला आरक्षण का प्रयास 1996 से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक ये पार्लियामेंट में पास नहीं हो सका है। हो सकता है कि इस बार शायद पास हो जाए, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत भी है और कांग्रेस और अदर पार्टी, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि कोई भी पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि इस बिल का विरोध करे। लेकिन हम समझना चाहेंगे कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस बिल को पास कर दिया जाए? क्या आज के समाज में महिलाएं तरक्की नहीं कर रही हैं? क्या इक्वालिटी का कंसेप्ट हम भूल गए? और अगर महिला आरक्षण इतना ही जरूरी था, तो क्या बीजेपी में पार्टी अपने जो इलेक्शंस में जो खड़े कर रही हैं लोगों को, क्या उनमें महिलाएं हैं 33%? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो जब आप प्रैक्टिकली खुद ही इस बात को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कि आप महिलाओं को अपनी पार्टीज में स्टेट इलेक्शंस या MLA MP के इलेक्शंस में आप उनको वोट रिजर्वेशन दे रहे हैं या उनको उतनी सीट्स दे रहे हैं, तो ज़बरदस्ती का क्यों? जिसमें मेरिट होगा वो आएगा, जिसे जनता चाहेगी वो आएगी। और हमने ऐसे कई गलत एग्जाम्पल्स देखे हैं महिलाओं के जो आगे तक बढ़ी हैं और उन्होंने वो समाज के नाम पे आज भी धब्बा हैं। शहर शेख कैसा हराया, वो वाला डायलॉग तो आप नहीं भूले होंगे आज तक। महुआ मोइत्रा बंगाल से, ममता बनर्जी बंगाल से, क्या ये अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हैं? आप खुद सोचिए। रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए नहीं देना है कि महिलाओं को आरक्षण देना है। रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए नहीं देना है कि SC ST को आरक्षण देना है। आरक्षण के भरोसे आप कब तक किसी को ऊंचा उठा पाएंगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। आप पेड़ पे भी अगर कोई लता वगैरह चढ़ती है तो आप उसको बैसाखी के सहारे कब तक रखेंगे? और एक समय आएगा कि उसे उस बैसाखी की आदत हो जाएगी और वो उसकी अपनी रीढ़ की हड्डी कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। जिसमें हिम्मत होगी वो आगे आएगा, अपनी रीढ़ की हड्डी पे खड़ा होगा। तो आप लोगों का क्या सोचना है इस वुमेन्स रिजर्वेशन के बिल के बारे में, ज़रूर बताइएगा और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। हाँ, बीजेपी तो ज़रूर इस बार लगता है कि इस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास कर पाएगी, लेकिन क्या ये समाज के बारे में, ओवरऑल समाज को जोड़ पाएगा? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।